सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सचिन खेवाल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जामिन लाइफ पर। और आज हम शुरू करेंगे मन की शक्तियां और जीवन गठन की साधनाएं, जो लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मनुष्य यदि जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को भलीभांति परख ले। मन की शक्तियां सचमुच बड़ी ही आश्चर्यजनक है। विवेकानंद जी ने इस पुस्तक में इन शक्तियों की बड़ी अधिक विवेचना की है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए साधन भी बताए हैं। वे एक सिद्ध महात्मा थे, उन्हें उन साधनाओं का पूर्ण ज्ञान था। वे साधनाएं अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनकी अलग अलग प्रकृति से अलग अलग हो सकती हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी ने उनको व्यवहार में लाने के लिए वे उपदेश और सुझाव दिए हैं जो बड़े उपयोगी सिद्ध हो गए। यह है स्वामी विवेकानंद जी के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए एक भाषण जो उन्होंने जनवरी 1900 में दिया था। तो शुरू करते हैं। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से भी सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं को व्यक्तिगत रूप में अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय को प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले से ही बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने प्रश्न निश्चित कर लिए और भूल से बचने के लिए एक कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिया। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहराया ही नहीं वरन उनके उत्तर भी दे दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसने कथानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया बनाकर बिना देखे उसे अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए ना कहे। मेरे सभी साथियों ने भी ऐसा ही किया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच ले। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा का एक लंबा वाक्य अपने मन में रख लिया और उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब से निकालकर कागज के उस टुकड़ों को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का तो वहां लिखा हुआ है। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और यह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिसकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा में एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उसकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का ज्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे, उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैदक की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया था, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उसकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार का धोखा दे दिया हो, कुछ दिन पश्चात फिर कुछ दूसरे साथियों को लेकर मैं फिर से उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप से मंगा दिया करते थे। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो गया। भारतवर्ष में साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतएव ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार किया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद उन्हें अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन में वहां आ पहुंचे, केवल एक लंगोटी छोड़कर। हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थी। मनोवांछित वस्तुओं का नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख दिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थी, जैसे अंगूर के गुंछे, नारंगिया आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही है। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तोला जाता तो मेरा अंदाज है कि वे तोल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर की तोल से दूनी भारी तो अवश्य होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने से हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि खाने में या स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर एवं पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थी। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उस सज्जन ने यही बताया कि यह सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कुछ करके दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहाँ से लाई जा सकती हैं। इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएगी।
भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेगी। यह ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है, जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं। आज से सहस्त्र वर्षों पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी धनी हो जाती है, तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है, तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में भी अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारण तत्व भले ही हो, पर वे सब स्वाभाविक ही है। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे ही ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हैं जिस प्रकार संसार और भौतिक दृश्य। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रमपूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे राजयोग कहते थे। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वह यह है कि सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्वान है। यह मन सृष्टि के अति अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे के निकटतम रूप से संबंधित है और वह जहां कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व में उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ सोचता है वह विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं, वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा वह उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार में दूरी का कोई महत्व नहीं। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वदा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वह आकाश स्थित लहरों इथेरियल वाइब्रेशन में घुल मिल जाता है और फिर वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती है। यहाँ पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह क्रिया चक्रवत है। पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं। उसमें वह बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है। मन विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन और दूसरों के छोटे छोटे मन सभी विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान होती है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है, उसे छोड़कर बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में लगी रहती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि, हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यह क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है, वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह सर्वदा असफल रहता है। और वही एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। आप में से बहुत ने देखा है। अतएव यह स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने का कार्य में केवल 1/3 अंश का काम करते हैं। बाकी 2/3 तो व्यक्तित्व काम करता है। व्यक्तित्व में ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष या कोई अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बतलाता है। कभी कभी तो भाग्य के मत्थे सब दोष मढ़कर छुट्टी ले ली जाती है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हो तो उन्हें स्वयं अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो अपनी अवस्था या व्यवस्था में सफल होता है और कोई नहीं। तब आपको ज्ञात होगा कि इस कारण है मनुष्य विशेष, उसकी स्थिति, उसका व्यक्तित्व, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी ले तो हम सदा यही ज्ञात होगा कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों विचारों को ले तो देखेंगे कि उन्हें भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखे जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक को सामने रखकर उन मूल्यांकन करें तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम है। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वह लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग के महान थे।
किस चीज़ ने उन्हें इतना महान बनाया? उन्हें महान बनाने का श्रेय न तो उनके विचारों को है, न ही उनके ग्रंथों को और न ही उनके व्याख्यानों को, वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु है जो चली गई। वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि और भाषा केवल 1/3 काम करते हैं। मनुष्यत्व या उसकी व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कार्य हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्ति कर्म के रूप में प्रकट होगा ही, कारण के रहते हुए कार्य का अभिभ्राव अवश्यंभावी है। हमारी सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसकी विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने का क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है या कहे कि दूसरों पर जादू कर सकता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो जो चाहता है वह कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहाँ पहुँचता है वही कार्य करने लगता है। हम जानते हैं कि यद्यपि वास्तविकता यही है, पर कोई भी भौतिक विधि नियम इसकी व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हम इसे कैसे समझ सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलाकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं, किंतु परमाणु और किस दशा में एकत्र होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं? कितने जीवकोश इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझने में समर्थ हो सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, वही व्यक्तित्व ही सच्चा मनुष्य है। वही चलता है, फिरता है और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वाले को चलाता है और काल कवलित भी हो जाता है। उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और उसके कार्य ही उसके चिन्ह स्वरूप रह जाते हैं। इन सब के विषय में गंभीरता से सोचे। धर्मोपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंतर प्रदेश पर प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्मोपदेश ने अपने सामने अपने जीवन काल में कितने ही देशों को झुका दिया। यह अंतर केवल उसी व्यक्तित्व का है। वह दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और जहाँ धर्मोपदेशक का व्यक्तित्व महान है। पहले से हम बुद्धि के दर्शन करते हैं और दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में यह केवल रासायनिक क्रिया है, जहाँ बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं और जो नियम अनुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं और कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरों में एक प्रकार की ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित कर देता है। योग का विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन विधियों का पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षण बनता है और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन करके अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है, यह सब पर लागू होता है। ग्रस्त, निर्धन, धनिक, व्यापारी और आत्म्य अध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व की शक्ति संपन्न बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधि नियम हैं जो बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक है। इन सब की स्थिति कर्मानुसार है। स्थूल उससे सूक्ष्म अथवा सबसे सूक्ष्म, यही सबसे सूक्ष्म आत्मा है और सबसे स्थूल भाग शरीर है। यह अंतर जगत में जैसा वैसा ही बाहरी जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण इस सृष्टि स्थूल रूप है। यही स्थूल सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में ही सन्निहित है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती है और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाते हैं। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान स्नायु कट जाए तो उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए तो वे मांसपेशियां कार्य करने में सर्वदा अयोग्य बन जाती हैं। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे हम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को ही देख पाते हैं और स्थूल और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे की वस्तु है। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है तो हम देख पाते हैं और इसलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम देख नहीं पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उन सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे जो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया के वास्तविक कारण है, तो स्थूल की यह क्रिया हमारी इच्छानुगामी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप से ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वह पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूलाकार नहीं ग्रहण कर देता। ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य के रूप धारण नहीं कर लेते।
हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें। यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ ले, तब भी यह संभव हो सकता है कि हम संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग है जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों एवं सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सके, शोध कर सके अथवा समझ सके और अंत में उसे ठीक ठाक पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छा अनुसार चला सकेंगे। वह मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमत्ता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं। नीतिमान तथा पवित्र आत्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंश है। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठाक पहचानता है, वह सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठाक समझता है और उस पर अधिकार रखता है, वह भी इसके सभी मनों को वास्तविक रूप से समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर ले तो बहुत सी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी सफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात करूंगा जिसके विषय में तर्क नहीं करूंगा, वरन आपके समक्ष सीधे साधे ढंग से उसके परिणाम को रख दूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ी है। अंतर केवल इतना ही है कि इस प्रक्रिया में मानव जाति ने सहस्त्रों वर्ष लगाए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर देता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसके असंस्कृत पूर्व प्राचीन काल में रहते थे। जैसे जैसे वह बढ़ता है, भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता हुआ ही अपनी जाति की विकास अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वह शीघ्रता करता है। अब आप सारी मानव जाति को अथवा पशु, मानव अथवा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ ले ले तो आपको ज्ञात होगा कि सबका एक ही उद्देश्य है जिसकी ओर सभी दौड़ते चले जा रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहे तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्ण निर्देशक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने की बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस दौड़ तक चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, और यह तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे हो। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाए और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए तो वे धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च उच्च स्तरों तक पहुंचते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस विकास की क्रिया में शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जाए। हम वृक्ष की बाढ़ में सहायता करते हैं, क्या ऐसा नहीं होता? यदि इन वृक्षों को प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो ये विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम समय में ही अपनी बाढ़ को पूर्णता को प्राप्त कर देते हैं। हम लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास की शीघ्रता कर रहे हैं। यदि यह ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव जाति के विकास में शीघ्रता कर सके। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यक्ति के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? उत्तर यही होगा। क्या हम उस शीघ्रता की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं? जी नहीं। हम यह ठीक ठीक नहीं बता सकते कि मनुष्य अपने इस जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह कह सके कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता। परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती है। फिर पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया में गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? अतएव इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही न कि अपनी जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों से विकसित होते होते बनता है, आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वरदूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपने इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के सभी युगों में और सब समय हमारे सामने आते रहे हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया था। विकास की यह सिर्फ गति भी नियमों से बंधी हुई है। यदि हम इन नियमों का पता लगाएंगे और इनके रहस्यों को समझ लेंगे तो इनका प्रयोग भी अपनी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर सकते हैं, इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य यह पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी दर से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न ले लेने की शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है। इस विज्ञान का उपयोग मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्रिया में विशेष सहयोग देने का है, न कि इस बात में कि उसे छोड़ दिया जाए और वह अपने विकास की इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने में युग बिता दे और उसकी अवस्था ठीक वैसी ही बन जाए जैसी भौतिक शक्तियों के हाथ में पड़े हुए साधारण खिलौने की होती है।
अथवा लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े की होती है जो महासागर की लहरों के बीच इधर उधर उद्देश्यहीन भटकता फिरता है। यह विज्ञान आपको शक्ति संपन्न देखना चाहता है ताकि अपने विकास की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य आप प्रकृति पर न छोड़कर अपने हाथ में ले लें और जीवन में इसे प्राप्त करें। यह एक महान और महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान, शक्ति और आनंद की दृष्टि से मानव उन्नति करता जा रहा है। मानव जाति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पर क्या यह व्यष्टि की दृष्टि से भी सत्य है? कुछ सीमा तक तो सत्य ही है, पर फिर प्रश्न उठता है कि इसकी निश्चित सीमा कहाँ पर है। मैं तो अपनी इन आंखों से केवल कुछ गज की दूरी की चीजें देख पाता हूँ, पर ऐसा भी है कि आदमी जो आंखें मूंद कर दूसरे कमरे में रखे हुए पदार्थों को भी देख सकता है। तुम कहो तो इस बात पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता, तो शायद 3 सप्ताह में ही वह व्यक्ति तुम्हें भी ऐसा ही बना दे कि तुम भी वैसा ही करने लगो। यह विद्या तो किसी को भी सिखलाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति तो 5 मिनट में ही ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वह दूसरे के मन की बातें जान जाए। यह क्रिया तो प्रदर्शित भी की जा सकती है। यदि यह सब सच है तो व्यष्टि का ज्ञान अथवा विकास की सीमा कहाँ निश्चित की जाए? यदि कोई व्यक्ति इस कमरे के कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान सकता है, तो क्यों नहीं वह दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात जान सकता? यही नहीं, कहीं दूर भी किसी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात को वह क्यों नहीं जान सकता? इसका उत्तर हम नकारात्मक रूप में नहीं दे सकते। हम में इतना साहस भी नहीं कि हम कह दें कि यह संभव नहीं है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे संपन्न होता है। भौतिक विज्ञान के जानने वाले वैज्ञानिक को इस बात का कोई अधिकार नहीं कि वे कह दे कि यह सब संभव नहीं है। वह तो यही कह सकते हैं कि इस विषय में वे कुछ नहीं जानते। विज्ञान जगत की घटनाओं पर विचार करता है, उन्हें एकत्रित करता है, कुछ साधारण नियम बनाता है और फिर अंतिम सिद्धांत को निकाल कर सत्य को सामने रखता है। परंतु यदि हम घटित होने वाली घटना को ही न माने तो भला विज्ञान कार्य ही कैसे संभव होगा? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय प्रकृति का यही विशेषता है कि वह किसी बात की ओर आकर्षित होती है तो उसमें तल्लीन हो जाती है, खो जाती है और दूसरी बातों को भूल जाती है या उनकी ओर से उपेक्षा वृत्ति ग्रहण कर लेती है। आप जानते हैं कि कितने प्रकार के विज्ञान ने भारत में जन्म लिया है। गणित ने कहाँ जन्म लिया? संस्कृत अंकों के आधार पर आप आज भी 1, 2, 3 आदि अंकों से लेकर 0 तक गिनते हैं। बीज गणित भी यहीं प्रारंभ हुआ और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता भी भारतीयों को न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही मिल चुका था। आप भारतीयों के प्रकृति की इस विशेषता को जानते हैं। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग आया था जब भारतीय ऋषियों ने मनुष्य और उसके मन के अध्ययन में अपने को खो दिया था। यह विद्या उनके लिए आकर्षक थी, इसलिए थी कि मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस मार्ग से चलकर बहुत आसानी से कर सकता था। मनुष्य का मन सब कुछ कर सकता है। इस विचार से भारतीय मस्तिष्क इतना प्रभावित था कि मन की शक्तियों का अध्ययन उनके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण विषय बन गया था। इस अध्ययन को उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। जादू, तंत्र मंत्र, अन्य सिद्धियां उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। यह भी इतनी सरलता से सिखलाया जाता था कि जितना कि उन्हें पूर्व भौतिक शास्त्र। इस प्रकार के विश्वास ने भारतीयों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उनके मन में भौतिक विज्ञान के अध्ययन की इच्छा मर सी गई। केवल यही वस्तु उनकी दृष्टि के सामने रह गई। योगियों के भिन्न भिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश का अध्ययन किया और प्रयोग प्रारंभ किए और देखने लगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की रोशनी शरीर पर किस प्रकार परिवर्तन लाती है। उन्होंने कुछ विशेष रंग के वस्त्र पहन लिए, उसी रंगीन वातावरण में रहने लगे और वैसा ही रंगीन भोजन भी करने लगे। सभी प्रकार के प्रयोग इसी प्रकार प्रारंभ हुए। कुछ ने ध्वनि पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कान बंद कर और फिर खोलकर उन्होंने अनुभव किया कि इसकी क्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने प्राण शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे। इन सब के पीछे का मुख्य विचार यही था कि मूल स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जाए। कुछ साधकों ने तो इस शिक्षा में काफी चमत्कार दिखाया। कुछ लोग तो हवा में तैरने या इसके बीच से होकर आकाश में इधर उधर जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने एक पाश्चात्य विद्वान से सुनी थी। उन्हें भी लंका के गवर्नर ने बताया था, जिन्होंने स्वयं इस चमत्कारपूर्ण क्रिया को देखा था। एक लड़की सामने लाई गई और उसकी पतली पतली लकड़ियां आड़ी तिरछी कर बनाई गई। एक तिपाई पर पैर के ऊपर पैर रख कर बैठा दिया। जब वह ठीक ठीक बैठ गई तो जादूगर ने एक के बाद एक करके उस तिपाई की लकड़ियों को निकालना प्रारंभ किया और जब सारी लकड़ियां निकल गई तो देखा कि लड़की हवा में तैर रही है। गवर्नर महोदय ने सोचा कि इसमें कुछ चालाकी है। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बड़े औजारों से लड़की के नीचे की खाली जगह में चला दी, पर वह स्थान सचमुच ही खाली था और लड़की हवा में ही बैठी रही। अब आप सोचे कि यह क्या था? यह जादू नहीं था और न ही कोई असाधारण बात थी। यह तो विशेषता है। भारत का रहने वाला कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। भारतीयों के लिए यह एक वास्तविक है और सत्य है। अपने शत्रुओं से युद्ध करते समय आप जानते हैं कि एक हिंदू प्राय क्या सोचेगा? वह कहेगा कि क्या है, हमारा एक योगी कहीं से आ जाएगा और शत्रुओं की सारी सेना को मार भगाएगा। हिंदू जाति का यह चरम विश्वास है। हाथ या तलवार में क्या शक्ति है? शक्ति तो केवल आत्मा में है। यदि यह सत्य है तो विद्वानों के लिए काफी आकर्षण है कि वे इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न करें। परंतु जैसा कि किसी भी विज्ञान के लिए किसी विशेष सतह की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती है, वैसे ही इस विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयां है। दूसरे विज्ञान से भी अधिक कठिनाई है। फिर भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये शक्ति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अपनी भाग्य या स्थिति को बनाने में कितना समय लगता है? आप सोचे कि इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के विज्ञान को समझने में कितने वर्ष लगाने होते हैं। फिर आपको ज्ञात होगा कि इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचा हुआ संपूर्ण जीवन लगा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश विज्ञानों का विषय जड़ वस्तु ही है।
जो एक स्थान पर जिस दशा में रखी जाए वहीं पर पड़ी रहती है। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वह हवा में नहीं उड़ती, परंतु यह विज्ञान मन से संबंधित है जो सर्वथा इधर-उधर होता रहता है। जब आप इसका अध्ययन करना चाहोगे, संभव है वह उस समय कहीं दूसरी जगह चला जाएगा और आपकी पकड़ में न आ सकेगा। एक क्षण मन एक स्थिति में, दूसरे ही क्षण मन दूसरी भिन्न स्थिति में होता है। यह सर्वदा बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना, उसे समझना, पकड़ में लाना और उस पर अधिकार स्थापित करना, आप स्वयं सोचें कि यह विज्ञान कितना अधिक कठिन होगा। इसके लिए विशेष कठिन साधना की आवश्यकता होगी। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उन्हें व्यावहारिक प्रयोग क्यों नहीं सिखाता, पर यह हंसी खेल नहीं है। यहाँ मंच पर खड़ा खड़ा मैं आपसे बात करूं और आप घर जाकर उसका कोई लाभ न पाए और ना मुझे कोई लाभ हो, फिर आप कहे ये सब बेकार की बातें हैं, फजूल गप है। पर यह बेकार इसलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। मैं इस विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता हूँ, पर जो कुछ भी जानता हूँ उसके लिए मुझे जीवन के 30 पूरे वर्ष लगा देने पड़े और उसके बाद 6 वर्षों में जो थोड़ा सा जान पाया हूँ उसके विषय में लोगों को बताता चला रहा हूँ। इस ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 30 वर्ष लगे और वह भी विशेष परिश्रम और कठिन साधना के साथ। कभी कभी मैं 20-20 घंटे साधना करता रहा, कभी कभी रात में केवल 1 घंटा सोता था, कभी तो वह भी नहीं, रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर रहता था जहाँ मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा अंश जान सका हूँ, कुछ भी नहीं जान सका हूँ। यदि यह कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। मैं तो इस विज्ञान के ब्रह्मस्वरूप का केवल एक छोर भर छू सका हूँ, पर मैं इतना समझ सकता हूँ कि यह सत्य है, विशाल है और चमत्कारपूर्ण है। अब यदि आप में से कोई इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ इसे प्रारंभ करना चाहिए, जिसे लेकर वह अपने जीवन के इतर व्यापारों में लगता है। अथवा यूं कहे कि उससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। पिता, माता या बच्चा मर जाता है फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि दिल बैठ रहा हो तो भी अपने व्यापार की जगह जाना पड़ता है, वह भी उस दशा में जब 1-1 घंटा काम करना भी जहर मालूम पड़ता है। यह है व्यापार और हम कहते हैं कि यही ठीक है, यही उचित है। यह विज्ञान दूसरे व्यापारों से कहीं अधिक प्रयोगात्मक है। व्यापार में बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ही कम लोग, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अध्येता की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। व्यापार में जैसे जैसे व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बन पाता, पर प्रत्येक कुछ न कुछ कमा लेता है, वैसा ही इस विज्ञान की भी अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ साधना के बाद एक प्रकाश का झलका पा सकता है, जिससे उसे विश्वास हो जाए कि यह सत्य है। और आवश्यक ही कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया होगा। इस विज्ञान की यह रूपरेखा है। यह विज्ञान अपने ही रूप में प्रकाशित है और अपना अलग अस्तित्व रखकर किसी भी दूसरे विज्ञान की तुलना के लिए ललकारता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक मिथ्याभासी हुए हैं, जादूगर हुए हैं और हुए हैं धोखा देने वाले। पर ऐसा क्यों? इसलिए कि जो व्यापार अधिक लाभप्रद होता है उसी में धोखा देने वाले या भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग अधिक होते हैं। परंतु यह कोई कारण नहीं है कि व्यापार अच्छा नहीं बन सकता। एक चीज और, मेरे दिए गए सारे तर्क बौद्धिक व्यायाम के साधन बन सकते हैं, अथवा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन बौद्धिक संतुष्टि भी दे सकता है। पर यदि आप में से कोई सचमुच इस विज्ञान को जानना चाहता है तो आप उसे इस बौद्धिक व्यायाम या संतुष्टि से ऊपर उठाना होगा। केवल व्याख्यान का सुनना उसके लिए लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि यह व्याख्यान में सिखाई जाने वाली वस्तु नहीं है। यह तो जीवन है और जीवन है, जीवन को ले या दे सकता है। आप में से यदि कोई हो जो सचमुच सीखना चाहता है तो उसकी सहायता करना में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। चैप्टर 2, जीवन गठन की साधनाएं। विकास की गति के रुद्ध हो जाने पर हम नीचे की ओर गिरते हैं और विकास के साथ आगे बढ़ते हैं। अतएव हमें इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि विकास की गति रुकने ना पाए। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए। पर कठिनाई तो यह है कि हम अपने पड़ोसियों के तौर तरीकों को सुधारने में अधिक व्यस्त रहते हैं। हमारा कार्य अपने शरीर से ही प्रारंभ होना चाहिए। हृदय, यकृत आदि शरीर के ऐसे अंग है जो स्वतः विकासोन्मुख नहीं है। उन्हें जगाओ, उनके ऊपर अधिपत्य जमाओ, वे तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। एक समय था जब यकृत पर हमारा पूर्ण अधिपत्य था और हम अपने शरीर के संपूर्ण चमड़ी को ठीक उसी प्रकार एक साथ ही चलित कर सकते थे जैसे एक गाय। मैंने इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो केवल कठिन अभ्यास के बल पर इस प्रकार की आधिपत्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यदि हम अपनी छाप लगा सके, अपना प्रभाव जमा सके, तो फिर वह स्थायी बन जाता है। अंतर्निहित कार्यकारी शक्तियों को एक बार अपने प्रभाव में ले लो, फिर वे सर्वदा के लिए तुम्हारी होती है। अपने शरीर संबंधी विशेष अध्ययन का यह प्रथम भाग है और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हर समय केवल चेतना शक्ति का ही अध्ययन करते रहना आवश्यक नहीं है। अपने महान अध्ययन का दूसरा विभाग जो आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करता है अपनी विशेषता रखता है, पर वह सामाजिक जीवन के लिए उतना आवश्यक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष कार्य आत्मा को स्वतंत्र कर देना, अंधकार में प्रकाश लाना, मलिनता को हटाना और साधक को इस योग्य बना देना है कि वह अहंकार को चीरता हुआ आगे बढ़ सके। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यही मानव देवता बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सर्वतीत हो जाते हैं और इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने वाले मन के सामने संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे अपने रहस्य को प्रकट करने लगती है। प्रकृति की पुस्तक के अध्याय एक के बाद एक अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में सक्रिय हो जाते हैं। जीवन मरण की गहरी घाटियों से निकलकर हम उन शुद्ध एकत्व की ज्ञान भूमि में पहुंच जाते हैं जहां जन्म मरण का अस्तित्व ही नहीं है। हम पूर्ण सत्य को जान लेते हैं और स्वयं वही बन जाते हैं।
इस दिशा में पहली आवश्यक वस्तु एकांत और शांतिपूर्ण जीवन है। यदि अपने जीविकोपार्जन के लिए हम दिन भर इधर उधर चक्कर लगाते रहे पड़े रहे तो जीवन में महान की प्राप्ति अत्यंत कठिन होगी। संभव है इसके लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़े और अनेक परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो। परंतु यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और दृढ़ है तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी जीवन में बदलकर अनुकूल बन जाएगी। ऐसा क्या कभी हुआ है कि जिस वस्तु को तुमने सच्चाई से चाहा वह नहीं मिली हो? ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकता और सच्ची इच्छा ने ही शरीर को जन्म दिया है। यह प्रकाश ही है जिसने तुम्हारे सिर में मानो 2 छेद कर दिए हैं जिन्हें तुम आंख कहते हो। यदि प्रकाश का अस्तित्व नहीं होता तो तुम्हारी आंखों का भी अस्तित्व संभव नहीं था। ध्वनि ने ही कान का निर्माण किया है। हमारी इंद्रियों की रचना के पहले ही इंद्रिय ग्रह विषय विद्यमान थे। संभव है कुछ लाख वर्षों में ये इससे पूर्व ही बिजली अथवा इस प्रकार की दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पास दूसरी इंद्रिया उत्पन्न हो जाए। शांत मन में कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के साधन यदि बाह्य जगत में हो तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो सकती। बाह्य जगत की वस्तुएं हमारे शरीर में मानो छेद बनाती है और फिर मन अथवा बुद्धि में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है। इसलिए जब हमारे मन में एक ऐसा एकांत और शांत जीवन व्यतीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी जिसमें मानसिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हो तो वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। उस इच्छा के पूर्ण होने में सहस्त्रों जीवन भले ही धारण करने पड़े पर वह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। हाँ, उस इच्छा को छोड़े नहीं, उसके प्रति सच्चे बने रहे, उसे पूर्ण करने का प्रयत्न दृढ़तापूर्वक करे। तुम्हारी इच्छा किसी ऐसी वस्तु के प्रति बलवान नहीं बन सकती जिसका अस्तित्व तुम्हारे लिए बाह्य जगत में पहले से ही न रहा हो। पर हाँ, यह आवश्यक है कि तुम यह ठीक ठीक समझ लो कि भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं में अंतर है। गुरु ने जब शिष्य से कहा वत्स यदि तुम ईश्वर की इच्छा करो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, तो शिष्य की समझ में ठीक ठीक नहीं बैठा। पर एक दिन दोनों नदी स्नान को गए। गुरु ने कहा नदी में कूद पड़ो। बालक शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य के पानी में डुबकी लगाते ही गुरु ने झपटकर उसे नीचे धर दबाया। बालक ऊपर आने की कोशिश करने लगा पर गुरु ने जोर से दबा रखा था, इसलिए ऊपर आना संभव नहीं था। बालक पानी के अंदर छटपटाने लगा पर गुरुजी कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने जब यह जान लिया कि बालक बहुत थक गया है तो उसे छोड़ दिया और वह ऊपर आ गया। गुरु ने पूछा मेरे बच्चे तुम्हें पानी के अंदर कैसा मालूम पड़ रहा था? बालक ने उत्तर दिया गुरुजी मैं सांस लेने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। गुरु ने फिर पूछा क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारे मन में वैसी ही इच्छा वैसी ही तड़पन पैदा होती है? उत्तर नकारात्मक ही मिला। गुरु ने कहा जाओ वैसी ही प्रबल इच्छा अपने मन में भगवान की प्राप्ति के लिए करो, भगवान अवश्य मिल जाएंगे। जिसके बिना हम जीवित रह नहीं सकते वह हमें प्राप्त होगा। यदि हम उसकी प्राप्ति न होती तो जीवन असंभव हो जाता। यदि तुम्हें योगी होना है तो अपने को विश्व की सारी चिंताओं से मुक्त कर लो। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो जिसमें तुम अपने को एकांत शांत मन शांति को पा सको। वह व्यक्ति जो विलास में आराम तलब जीवन व्यतीत करता हुआ स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता है उसकी दशा ठीक उस मूर्ख सी है जो नदी को पार करने के लिए किसी मगर को लकड़ी का टुकड़ा समझकर पकड़ लेता है। सर्वप्रथम भगवान के राज्य की खोज करो, सदाचार की प्राप्ति कर लो और फिर आवश्यक वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ किसी वस्तु की परवाह नहीं करता उसके पास सारी वस्तुएं अपने आप आ जाती है। तकदीर मानो नखरा करने वाली उस नायिका के समान है जो उस व्यक्ति की परवाह बिल्कुल नहीं करती जो उसे चाहता है, पर दूसरे के पैरों में पड़कर रहना चाहती है जो स्वयं उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। लक्ष्मी उसकी चेरी बनकर रहना चाहती है जो उसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। नाम यश और प्रतिष्ठा भी उस व्यक्ति पर बरस से पड़ते हैं जो उन्हें बोझ समझता है, कष्टदायक समझता है। ये सब बातें उसी को प्राप्त होती है जो स्वयं का स्वामी है। दास को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। स्वामी वह है जो इसके पास अभाव में भी मस्त रह सके। स्वामी वह है जिसके जीवन पर संसार की तुच्छ बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह उनके अभाव में भी प्रसन्नतापूर्वक अपना कार्य करता रहता है। जीवन में आदर्श को अपनाओ पर वह आदर्श इतना ऊंचा इतना महान हो कि उसके सामने संसार की दूसरी तमाम चीजें तुच्छ मालूम पड़े। उसे छोड़ मन में और किसी वस्तु के लिए इच्छा ही पैदा न हो। उस एक लक्ष्य को छोड़ दूसरे किसी भी विषय पर विचार करने के लिए समय ही ना मिले। कुछ लोग धनिक बनने की लालसा को पूरी करने के लिए किस प्रकार अपनी सारी शक्ति समय मस्तिष्क शरीर को लगा देते हैं, देखकर आश्चर्य होता है। उन्हें भोजन जलपान तक के लिए समय नहीं मिलता। प्रातःकाल तड़के वे अपने कार्य साधन के लिए निकल पड़ते हैं, जुट जाते हैं, फिर भी अब जानते हैं कि उनमें से लगभग 90% धनी बनने के प्रयत्न में अपनी जीवन क्रिया समाप्त कर लेते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। बाकी बचे हुए 10% यदि पैसा पैदा भी कर लेते हैं तो उनका उपयोग नहीं कर पाते। मैं यह नहीं कहता कि संपत्तिवान बनने का प्रयत्न करना बुरा है, यह प्रयत्न भी आश्चर्यजनक है, सुंदर है, आकर्षक है। वह बतलाता है कि जिस श्रद्धा और तन्मयता के साथ धनिक बनने वाला अपने धन को एकत्रित करने में परिश्रम करता है, व्यक्ति विशेष उस तन्मयता, एकनिष्ठता और संघर्ष का उपयोग अपने को मुक्त करने के लिए भी कर सकता है। हम जानते हैं कि मरने के साथ ही हमें सारी संपत्ति छोड़ने को बाध्य होना पड़ेगा, फिर भी उसको जोड़ते रहते हैं। हम कितनी शक्ति लगाते हैं। फिर क्या हम मानव उस विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कभी धूमिल नहीं होती, यह नहीं हमारे पास सर्वदा के लिए बनी रहती है, धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न की अपेक्षा सहस्त्र अधिक शक्ति न लगाएं? क्योंकि यही वह सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देता है। हमारे आध्यात्मिक गुण और हमारे उत्तम कार्य ही हमारे साथ देने वाले हैं। अन्य तमाम वस्तुएं यही इस शरीर के साथ रह जाने वाली है। अपने आदर्श के लिए सच्ची इच्छा ही उसे प्राप्त करने के लिए पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर पहुंचने के बाद दूसरी चीजें सरल हो जाती है। भारतीय विचारकों ने इसे ही महत्व दिया है, इसलिए भारतवासी सत्य के अन्वेषण के लिए कोई भी कठिन कार्य करने को सर्वदा तैयार रहते थे। परंतु यहाँ पश्चिम के सभी चीजें सरल, बहुत ही सरल बना दी गई है और इसलिए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की एकांत निष्ठा प्राप्त करने के मार्ग में कठिनाई का अनुभव होता है।
यह जीवन का लक्ष्य सत्य नहीं वरन विकास है, भौतिक वृद्धि है। संघर्ष एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यही नहीं, आप मान ले कि संघर्ष इस जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इसी संघर्ष के बीच से हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग तक पहुंचने की यदि कोई सड़क है तो वह नरक के बीच से होकर जाती है। नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जब आत्मा वातावरण और परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ने में असफल होता है, बार बार असफल होता है और फिर भी निर्भीक होकर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता रहता है, तो अंत में वह शक्तिपुंज बनकर सामने आता है और हंस देता है उस आदर्श पर जिसे प्राप्त करने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहा। क्योंकि उसे यह बात मालूम हो जाती है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं बड़ा और ऊंचा है। मैं स्वयं को अपना लक्ष्य हूँ, मैं स्वयं ही अपना लक्ष्य हूँ, मैं लक्ष्य और कुछ भी नहीं। संसार में और कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना उस आत्मा से हो सकती है? सोने से भरा हुआ थैला क्या हमारे जीवन का लक्ष्य बन सकता है? कदापि नहीं। हमारी आत्मा ही सबसे ऊंचा आदर्श है जिसे हमें प्राप्त करना है। अपने स्वयं के स्वरूप को साक्षात्कार कर लेना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्णतः बुरी हो, असत्य हो। यह भगवान के साथ ही शैतान का भी स्थान है, उसका भी निवास है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग जाता है। हमारी असफलताओं, कमजोरियों और त्रुटियों का भी यही स्थान है। आगे बढ़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुमने कुछ ऐसा कर डाला है जो ठीक नहीं है, फिर भी पीछे की ओर मत मुड़ो, आगे बढ़ते जाओ। यदि तुमने भूले न की होती तो क्या तुम्हें विश्वास हो सकता कि तुम वह बन सकते हो जो आज तुम बनना चाहते हो? यदि नहीं तो तुम अपनी भूलों को साधुवाद दो, धन्यवाद दो। वे देवदूत के समान थे जिन्हें हमने पहचाना भी नहीं। यातनाएं और आनंद दोनों का ही धन्यवाद के पात्र है। तुम स्वयं इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे भाग्य में क्या गड़ा है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। अपने आदर्श पर डटे रहो, आगे बढ़ते जाओ। छोटी छोटी भूलों और साधारण बातों पर पीछे मुड़कर मत देखो। हमारे जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में भूलों की गर्द तो उठेगी ही, जो इतने नाजुक है कि उस उठी हुई गर्द को स्वीकार नहीं करते। उन्हें सैनिकों के बीच से अलग हो ही जाना चाहिए। अतएव इस जीवन के लिए सांसारिक आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने में जिस निश्चय से हम काम लेते हैं, उससे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय हमारे मन में उस विशिष्ट संघर्ष के लिए होना चाहिए। यही पहली और महत्वपूर्ण तैयारी है उस दिव्य साधना के लिए। इसके साथ ही चिंतन की आवश्यकता है। यह चिंतन अथवा मनन एक आवश्यक वस्तु है। यही नहीं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने का यह सबसे निकट का साधन है। हमारे दैनिक व्यस्त जीवन के बीच यह वह अमूल्य क्षण है जिसमें हम सांसारिकता से ऊपर उठ जाते हैं और जब आत्मा शुद्ध स्वरूप को मानव स्वयं का चिंतन करती है। यह वह क्षण है जिसमें एक विशिष्ट आत्मानंद के स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर हम लोगों का शत्रु है पर साथ ही मित्र भी है। तुम में से कितने लोग दुख के दृश्य को सहन कर सकते हैं? कोई चित्रकार दुख या यातना का दृश्य जब अपनी चित्रकारी में दिखाता है तो अब में से कौन उसे सहन नहीं कर देता? हम जानते हैं कि चित्रपट पर दिखाया गया दुख या शोक का चित्र केवल चित्र मात्र है, असत्य है, अवास्तविक है। अतः प्रत्यक्ष हमसे उसका कोई संबंध नहीं है। वह न तो हमारा कल्याण कर सकता है और न ही हमारे अकल्याण करने की शक्ति रखता है। यही नहीं, कठोरतम दुख के चित्र यदि चित्रपट पर खींचे जाए तो हम उसमें भी आनंद ले सकते हैं। हम कलाकार की सुंदर व्यापक कला की प्रशंसा कर सकते हैं। उसके मस्तिष्क की असाधारण शक्ति पर आश्चर्य करते हैं। वह जानकर भी उसके द्वारा बनाया गया चित्र भयंकरता की कठोरतम अभिव्यक्ति है। यही जीवन का रहस्य है, यही अनासक्ति। अतएव केवल दर्शक मात्र के रूप में ही रहो। अष्टांगिक योग की भी कोई शिक्षा उस समय तक किसी काम की नहीं जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुंच जाए जहां पहुंचकर आप अपने को दर्शक मात्र मान ले। अत्याचारी के हाथ जब तुम्हारी गर्दन को स्पर्श करने लगते हैं तो तुम्हारे हृदय में यह ध्वनि निकले कि मैं दर्शक हूं, मैं दर्शक हूं, मैं आत्मा हूं और बाह्य जगत की कोई वस्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बुरे विचार जब मन में उठे उस समय भी यही ध्वनि बार बार निकले कि मैं आत्मा हूं, मैं दर्शक हूं, और इसी असाधारण हथौड़े की चोट सभी अशुभ विचारों के सिर पर पड़े तथा सारी शक्ति लगाकर बोल उठो, मैं आत्मा हूं, दर्शक हूं, नित्य शुभ और कल्याण हूं। दुख देने की बात तो दूर है, बुरे विचार मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकते। मैंने सारी बाह्य वस्तुओं से अपना पेट छुड़ा लिया है, मैं केवल दर्शक मात्र रह गया हूँ। यह सारी सृष्टि मेरा एक अजायब घर है और मैं स्वयं इसी अजायब घर की चित्रशाला में हूँ। इस अजायब घर के चित्र एक के बाद एक मेरे सामने आते जाते हैं और मैं उन्हें देखता जाता हूँ। वे शुभ हो या अशुभ सभी सुंदर हैं। सभी में चित्रकार की छड़ी की आश्चर्यजनक प्रतिभा का आभास होता है और सभी एक समान हैं। ये सब उस महान चित्रकार परमात्मा की छड़ी से अंकित अद्भुत अनंत चित्र है। वास्तविकता तो यह है कि संकल्प अथवा इच्छा भी कुछ नहीं है, केवल वह परमात्मा ही है और कहीं कुछ नहीं। वह परमात्मा, वह चित्त शक्ति और जगन्य माता लीला कर रही है। उसके खेल के हम खिलौने हैं, उसके खेल में हम सहायक है। कभी वह भिखारी के रूप में किसी को सामने रखती है तो दूसरे ही क्षण उसे राजा बनाकर सामने ले आती है। कभी धर्मात्मा का स्वर्ग सामने आता है तो कभी शैतान की करामत का दृश्य दिखाई देने लगता है। उस चित्त शक्ति के नाटक में उसकी सहायता के लिए हम भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। शिशु यदि खेल रहा है तो माँ के बुलाने पर भी यह खेल छोड़कर नहीं आता, परंतु जब खेल समाप्त हो जाता है तो वह अपनी माँ के पास दौड़ आता है और फिर ना कभी नहीं करता। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक क्षण आता है जब हम समझते हैं कि हमारा खेल समाप्त हो गया है और फिर हम दौड़कर माँ के पास जाना चाहते हैं। उस समय यहाँ पर किए गए सारे परिश्रम का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। पुरुष, स्त्री, बालक, मृत्यु, नाम और प्रतिष्ठा, धन और सम्मान, दंड और सफलता आदि कुछ भी नहीं रह जाते। सतत संगीत की अनंत झनकार सुनाई पड़ती है। हम जान भी नहीं पाते कि इसका उद्देश्य क्या है अथवा यह कहीं जा भी रही है या नहीं।
हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा खेल समाप्त हुआ। चैप्टर 3 लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग। मानव जाति के लिए यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी यदि विश्व में एक ही धर्म हो, पूजन की एक ही विधि हो, नीति का एक ही धरातल हो। सभी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगतियों के लिए यह बड़ा घातक होगा। अतएव हमारे ऊंचे से ऊंचे सत्य के आदर्श के सहमत होने के लिए दूसरे लोगों का प्रलोभित करने के प्रयत्न की अपेक्षा असल में हमें उन सभी रुकावटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जो उन लोगों के लिए अपने ही आदर्श के अनुसार अग्रसर होने में बाधक होती है, और इस प्रकार एक में विश्व धर्म की स्थापना के लिए किए गए उनके प्रयत्नों को व्यर्थ कर देना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति तथा सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य बस एक ही है कि वह परमात्मा के साथ फिर से एक हो जाना, अर्थात उस ईश्वर की प्राप्ति कर लेना जो कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृत स्वरूप है। परंतु लक्ष्य के एक होने पर भी उसकी प्राप्ति के मार्ग व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग को योग कहते हैं। यह शब्द संस्कृत के उसी धातु से निकला है जिससे अंग्रेजी का योग, जिसका तात्पर्य है मिलना, आत्मा का परमात्मा से, जीव का ब्रह्मा से मेल। इस सम्मिलन की क्रिया को संपन्न करने वाले कई प्रकार के योग अथवा मार्ग है, पर उनमें से मुख्य है कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार विकासित होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान का अपना अलग अलग तरीका होता है, उसी प्रकार धर्म का भी। धर्म के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए मार्ग को हम लोग योग कहते हैं, और जिसे भिन्न भिन्न योगों की हम शिक्षा देते हैं। वे व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकृति के मेल खाते हैं। हम उन्हें निम्नलिखित प्रकार के 4 भागों में रखते हैं। कर्म योग, अपने कर्म और कर्तव्य की पूर्ति के द्वारा अपने स्वयं के ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। भक्ति योग, सर्वगुण ब्रह्मा के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। राजयोग, मन पर आधिपत्य जमाकर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। ज्ञान योग, ज्ञान द्वारा मनुष्य के स्वयं के ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। ये सभी राजमार्ग उसी एक केंद्र में परमात्मा में ले जाने वाले हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न विश्वास लाभप्रद ही है, क्योंकि सभी धर्म जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता और धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित करते हैं, अच्छे होते हैं। मतांतरों और संप्रदायों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उतने ही अधिक सुयोग हमें अपने अंतर में स्थापित परमात्मा के साथ युक्त होने के लिए मिलेंगे।